भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज हम लोग बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग उनके जीवन से देखेंगे कैसे परमेश्वर ने उनके द्वारा आदिवासी समाज का कल्याण किया और झारखंड राज्य को दाऊद नगर के रूप में अभिषिक्त किया। हाँ, हम आपसे सच कहते हैं, झारखंड राज्य भारत का झारखंड राज्य इजराइल के परमेश्वर का दाऊद नगर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर ने इस दाऊद नगर को उद्धार का नगर बनाया है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था और मुंडा जाति से वो लोग आते थे और उनका जन्म जिस दिन को हुआ था वो बृहस्पतिवार था, गुरुवार का दिन था। तो मुंडा रीति के अनुसार उनका नाम बिरसा रखा गया। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हाटू था। रोजगार की तलाश में उनका परिवार बिरसा मुंडा के जन्म होने के बाद उलीहातू से कुरुमदा आकर बस गया था और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। परंतु उसके बाद काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। वैसे तो बिरसा मुंडा का परिवार का जीवन घुमक्कड़ों की तरह जीवन जिया करता था, इधर से उधर, और बिरसा मुंडा का भी बचपन वैसा ही था, चलकड़ में बीता था। बिरसा बचपन में अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे, मिट्टी में, और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने वाला चरवाहा कहा जाता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए वह बांसुरी बजाया करते थे और बांसुरी बजाने में बहुत ही उस्ताद हो चले थे कि उन्होंने कद्दू से एक एक तार वाला वादक यंत्र तोइला बनाया था जिसे वो बजाया करते थे और लोग उनसे काफी प्रभावित थे। वो बहुत ही अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति थे और बहुत ही टैलेंट से भरे हुए थे। उनके जीवन के बहुत ही रोमांचक पल अखाड़ा गांव में बीते थे और वहां के लोग उनको बहुत आयत से याद करते हैं आज भी। परंतु उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था और गरीबी के इस दौर में बिरसा मुंडा अपने मामा के यहाँ चले गए। उनके परिवार ने उनको भेज दिया। उनके मामा का गांव अयुभातू था और अयुभातू में वहां बिरसा 2 साल तक रहे और स्कूल में पढ़ने गए थे और पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा और उसी समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश पाने के लिए उन लोगों ने अपना नाम बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड रख दिया और जो बाद में हिंदी में बिरसा दाऊद पड़ा, क्योंकि उस समय यह अंग्रेजों का शासनकाल था और जो मिशनरी स्कूल में पढ़ना चाहते थे, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ना चाहते थे, उनको ईसाई धर्म अपनाना पड़ता था। तो इसलिए उनका नाम बिरसा दाऊद पड़ा और ये प्रभु की योजना थी कि बिरसा के द्वारा प्रभु ने झारखंड को दाऊद नगर के रूप में अभिषेक किया और आज ये नगर परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर का नगर हो गया है और यहाँ सुसमाचार का प्रचार बहुतायत से हो रहा है। और प्रभु ने बिरसा को गरीब आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया। जब अंग्रेज लोग उनसे लगान वसूलते थे और जमींदार लोग उन किसानों को सताया करते थे, तब बिरसा मुंडा उनकी आवाज बने। आज भी लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में बिरसा मुंडा उभरे और उन्होंने सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान माफ करवाने के लिए आंदोलन किया। परंतु 1895 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा उनको दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी। उनको उन्होंने नहीं रोका और अपने जीवन काल में उन्होंने एक महापुरुष का दर्जा पा लिया था। लोग उन्हें धरती आबा या धरती बाबा के नाम से पुकारते थे और उन्होंने पूरे इलाके में मुंडाओं के संगठित होने की मन में एक चेतना जगाई और 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे थे और बिरसा और उसके चाहने वालों ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। अगस्त 1857 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया था और टांगा नदी के किनारे 1898 में मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई थी, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई थी, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। और जनवरी 1900 में दोम्बाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए थे। उसी जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी और अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे। और बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून आज ही के दिन 1900 को रांची कारागार में ली थी
और आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और तमाम राज्यों के जो देश विदेश में आदिवासी इलाकों के लोग बिरसा मुंडा को अपने नेता के रूप में, एक उद्धारकर्ता के स्वरूप में याद करते हैं और बहुत से लोग उन्हें ईश्वर का भेजा हुआ एक सेवक के रूप में संबोधित करते हैं। तो भाई बहनों, हम लोग देखते हैं कैसे प्रभु ने एक आदिवासी युवक को, एक गरीब युवक को उभारा, जो भेड़ों का चराने वाला था, जो रेत मिट्टी में खेलने वाला था, जो गरीबी में पला बड़ा था और जो बांसुरी बजाया करता था कद्दू से बनाकर, और जो होनहार था। प्रभु ने कैसे योजना बनाई, उसका नाम दाऊद नगर पे पड़े बोल के उसका नाम बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड किया और वो बिरसा दाऊद के रूप में कहलाया। और ये झारखंड राज्य आज परमेश्वर का दाऊद नगर है। और आज हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अभूतपूर्व योगदान हमारे राज्य को दिया है। आज इस राज्य में आदिवासी लोग जो पहले शोषित थे, वंचित थे, आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। और आज ऊंचे ऊंचे पदों पर आदिवासी लोग बैठे हुए हैं और परमेश्वर का सुसमाचार आज सारे विश्व में फैल रहा है। और आज झारखंड राज्य भी छूटा नहीं है। आज कोने कोने में राज्य का सुसमाचार प्रचार हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का दाऊद नगर है, परमेश्वर का चुना नगर है। और भेड़ों का चराने वाला दाऊद को परमेश्वर ने अभिषिक्त किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने बिरसा मुंडा को अभिषिक्त किया। उन सताए जाने वाले आदिवासियों को इकट्ठा करने, उनको अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े करने, उनको संगठित करने, उनका युद्ध लड़ने और उनके हक को दिलाने में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। कोई अपने आप को छोटा ना समझे, हर एक जन अपने आप को परमेश्वर को सौंपे। परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा में और बड़े बड़े कार्यों में हम पापियों को इस्तेमाल करेंगे, हम छोटे लोगों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई इजरायली नहीं, कोई अन्य जाति नहीं। प्रभु के निकट सब बराबर हैं, हम सब पापी हैं। यदि हम लोग परमेश्वर के हाथों में रहेंगे तो प्रभु हमें अपने बहुतायत के कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे प्रभु ने बिरसा मुंडा को इस्तेमाल किया है। तो हर एक सुनने वाला बिरसा मुंडा के जीवन के द्वारा अपने जीवन के लिए प्रेरणा ले और प्रभु के हाथों में अपना जीवन सौंप दे और लोगों के उद्धार के लिए काम करे। और सिर्फ अपने लिए नहीं, परंतु समाज के लिए जिए, परमेश्वर के समाज के लिए जिए। आमीन।